रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। मैं रामेश्वर, मैं गोपेश्वर, मैं कालेश्वर, मैं सर्वेश्वर। मैं रामेश्वर, मैं गोपेश्वर, मैं कालेश्वर, मैं सर्वेश्वर। नाम नहीं ये विशेषण, महिमा के बोल तमाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। गज को ग्राह से मैं ही उबारूं, डूबती बेड़ी को पार उतारूं। गज को ग्राह से मैं ही उबारूं, डूबती बेड़ी को पार उतारूं। बिगड़े काम संवारूं, बस यही है मेरा काम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। ब्रह्मा के मुख ज्ञान सुनाऊं, पावन करके घर ले जाऊं। ब्रह्मा के मुख ज्ञान सुनाऊं, पावन करके घर ले जाऊं। दुनिया नहीं बनाऊं, कहते जिसको सुख धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम।
सतयुग का घन श्याम नहीं मैं, त्रेता युग का राम नहीं मैं। सतयुग का घन श्याम नहीं मैं, त्रेता युग का राम नहीं मैं। सत्य सुंदर शिव हूँ, कभी बनता नहीं मैं श्याम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। मान करूं इंदर शर्मा का, पद्म गुणा फल शुभ कर्मा का। मान करूं इंदर शर्मा का, पद्म गुणा फल शुभ कर्मा का। संगम पे मगन लगन में सतयुग अतिरिक्त इनाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। रूप ज्योति बिंदु और शिव है मेरा नाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है शांति धाम। केवल संगम पर आऊं, मेरा घर है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है, तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है, घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। आज हम सब की प्यारी मीठी अलौकिक माँ जगदम्बा सरस्वती जी का विशेष स्मृति दिवस है। वो अलौकिक माँ जिनको हम सब ने माँ सरस्वती के रूप में भक्ति में भी याद किया और प्यारे बाबा के मुख वंशावली बच्चे, उनकी संतान, संगम युगी ब्राह्मण बनने पर भी हमने उस माँ सरस्वती, माँ जगदम्बा, आदि शक्ति, उस माँ के द्वारा परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का श्रवण किया, लेकिन उसे सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सहज ढंग से हम सभी के आगे प्रस्तुत करने का विशेष पाठ माँ जगदम्बा सरस्वती का रहा। वैसे तो शिव बाबा और ब्रह्मा माँ बड़ी माँ के रूप में हम सब की पालना करते, लेकिन साकार रूप में यज्ञवत्सों की पालना के लिए बाबा ने मम्मा को निमित्त बनाया और ज्ञान की गुप्त नदी सरस्वती नदी गुप्त है। गंगा और यमुना तो स्पष्ट दिखाई देने में आती हैं, लेकिन उसके बीच की धार जो सरस्वती के रूप में है, वो उसी में जैसे विलय है। वैसे भी माँ का पाठ स्वयं में, चाहे लौकिक जगत हो, वहाँ पर भी माँ का पाठ अद्भुत ही माना जाता है। और ये तो हम सब की अलौकिक माँ, जिसने ज्ञान को बहुत ही सहज रूप से हम आत्माओं के आगे बहुत फलक के साथ बाबा के उस ज्ञान को हम बच्चों के आगे स्पष्ट किया। जैसे लौकिक में माँ अपने नन्हे शिशु को, जब वो छोटा होता है, भोजन नहीं कर पाता है, तो उसे बहुत सॉफ्ट करके, मुलायम करके अपने बच्चे को वो खिलाती है। वैसे ही माँ जगदम्बा ने हम सबका अलौकिक रूहानी पालन पोषण किया और हम सबको
ज्ञान सागर के उस क्लिष्ट ज्ञान को समझने की सद्बुद्धि प्रदान की। इसीलिए आज भी लौकिक में जब एक छोटा बच्चा विद्यालय जाता है तो सबसे पहले वो माँ सरस्वती का वंदन पूजन कराया जाता है। इससे स्पष्ट है कि माँ सरस्वती का वरद हस्त जिस विद्यार्थी के ऊपर है वो अपनी पढ़ाई में अपनी शिक्षाओं को पूर्ण कर उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मा माँ के साथ माँ जगदम्बा का वो पार्ट जिन्होंने अपने इन स्थूल नेत्रों से देखा, उनका तो अहो सौभाग्य कहेंगे। किंतु हम सब ब्राह्मण बच्चे भी, सरस्वती सुत भी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जिन्होंने सागर मंथन के बाद निकले उस अमृत को बिना मेहनत के, बिना किसी कठिनाई के उस अमृत का पान किया और ब्रह्मावत्स और सरस्वती सुत हम सब बच्चे आज अपनी उस अलौकिक माँ, उस दैवी शक्ति, वो महानायिका, वो मुख्य पार्टधारी हीरो एक्टर, जिनके लौकिक से अलौकिक जीवन के सफर तक हम सब ने उनको समझा, पढ़ा, अनुभव किया, अनुभव सुने अन्य आत्माओं के। तो आज भी उस अव्यक्त वतनवासी माँ की अद्भुत पालना हम सबको मिल रही है और हम सब ब्रह्मावत्स अपने इन पूर्वजों के ऋणी हैं। तो हम सब उनकी शिक्षाओं को, उनकी पालना का अगर रिटर्न दें तो हमारे पास वो योग्यता नहीं है। सिर्फ हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चे बनकर बाबा की आशाओं को, माता पिता के अरमानों को पूरा करें, जल्दी जल्दी तैयार होकर उनका अनुसरण कर अपनी संपन्न अवस्था तक पहुँचे और सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य को संपन्न करने में सहयोगी बने। यही हम सब की आज के दिन उस माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची भावांजलि, सच्ची स्मरणांजलि होगी। तो आज हम सब विशेष मम्मा की मधुर मुरली, मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज 24 जून 2021 को हम सब रिवाइज मुरली के रूप में 27/6/64 की मुरली सुनेंगे। तो आज मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य
के। आज का गीत है मुरली का, छोड़ दे जग से नाते। सुनेंगे हम सब। बहुत स्पष्ट ज्ञान, सीधा ज्ञान, सरल ज्ञान। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है? प्रश्न है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? मनुष्यों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि अगर छोड़ना ही है तो फिर बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा, आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना कि भगवान ने ये संबंध रचे। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है? दोनों में से एक बात है। अब मम्मा इन प्रश्नों का उत्तर देंगी। भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जो छोड़नी पड़े। आज तो संबंध बंधन का रूप है, दुखदायी संबंध है। आज संबंधों में सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, कपट है, मोह है। तो फिर जिस चीज से दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, उसे तो छोड़ना ही अच्छा है। और भगवान ने ये तो रचा ही नहीं था। भगवान ने तो नई सतयुगी सुखमय सृष्टि रची। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। दुख का ही लेन देन है आज संबंधों में। तो फिर क्या कहेंगे? भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे।
इसलिए याद करते हो ना। क्या याद करते हैं? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। आज धर्म कहाँ है? आज तो अधर्म ही अधर्म है। कहाँ आज गृहस्थ आश्रम रह गए? धर्मपति, धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना, लेकिन धर्म तो है ही नहीं। धर्म अर्थात धारणा। परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। ये जो गायन है ये सत्य है। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंद बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। अभी तो छूटना ही चाहते हैं ना। और अगर नहीं छूटना चाहते हैं तो कहीं न कहीं स्वार्थ है, मोह है, बंधन है। तो तुम्हारे नाते अभी कैसे हैं? जीवन बंद बन गए हैं। बाप कहते हैं उनसे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। और सर्व संबंध से जोड़, क्योंकि हर नाता इस समय स्वार्थ की नींव पर खड़ा है। इसलिए बाबा कहते उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है, क्या मतलब है? सहज शब्दों में बताया। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। भले जीवन बंध है, बंधन है, दुख है, फिर भी इस दुखदाई पाश से छूट नहीं सकता इंसान। तो बाबा ने कहा यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करें, क्या करें, तुम यह भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तुम अपनी जीवन
एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? प्रश्न करें अपने आप से। अपना तन, मन, धन, जो भी कुछ है, तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। दूसरा कोई तो याद भी नहीं आता। अपना अपना तो करते हो ना। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। कहते हैं जीवन का लक्ष्य ही वही है। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़े ही कहता हूं कि यह सब मेरे हवाले करो। क्या मेरे हवाले? तन, मन, धन। अभी जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूं तुम मेरे बनो। फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। भगवान लेके क्या करेगा? तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान यह सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। कहा भले, लेकिन किया नहीं। सिर्फ ऐसे ही कहा। क्या कहा? तेरा तुझको अर्पण, लेकिन किया नहीं कभी। सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। ऐसे ही सब करते थे। ऐसे ही करते थे ना। अपनी जीवन तो याद है ना। लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी ना। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया। बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। मेरा तो मेरे पास है ही, लेकिन ये भी तो चतुराई है ना। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा? क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो। क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। भले ठगा भगवान को, लेकिन भगवान तो किसी का ऐसे लेता ही नहीं है ना। उसको देना वो अपने ही फायदे वाली बात है। लेकिन कहा कुछ और किया कुछ, तो क्या हुआ? खुद ही दुखी अशांत बने। क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वह सब छोड़ो। देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो। फिर अपनापन नहीं रहेगा। ट्रस्टी होकर संभालो। और ट्रस्टी क्या करता है?
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसका बुद्धि योग फंसता नहीं है। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या? क्या करूं, कैसे करूं? अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। अपने सारे बोझ मुझे दे दो। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़े ही चलता रहूंगा? नहीं, फिर तो सुख की दुनिया में चले जाएंगे। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी।
तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे, फिर संबंधों का सुख मिलेगा। और वो सुख कौन देगा? जब अभी दुख के बंधन कट जाएंगे तब भगवान सुख का संबंध जोड़ देगा। फिर आपस में दिव्य गुणों से संपन्न देवी देवताएं रियल सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ। क्या कहते हैं? अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ? भगवान जो भी कहते हैं उसमें राज है। क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ। तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आए। खाली कहने से तो नहीं चलेगा। कहते कहते तो यहाँ पहुँच गए, ये दुनिया दुखधाम बन गई। तो तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो यह युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है, फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बात तो बड़ी सीधी, सहज, एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। इतनी सहज सरल स्पष्ट बात, लेकिन उसे भी समझने वाले कोटों में कोई, कोई में कोई है। ये सस्ता सौदा भी सब नहीं करते। तो बाप कहते हैं, इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। बच्चों के निमित्त ही आए हैं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी प्रारब्ध ऐसी बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किस दुनिया में? नई सतयुगी दुनिया में। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके, मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत
ही नहीं है। संगम युग है ही कितना छोटा, और उसमें भी हमको कब भगवान मिले। तो आगे कहा, अभी घी के घड़े मत बनाओ, यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे, दुनिया तो कुछ न कुछ कहती ही रहेगी। कुछ भी करेंगे तो दुनिया कुछ तो कहेगी ही। अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, तो इसकी भी फिक्र क्या करना। लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़े ही है, इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो। क्या दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। संशय बुद्धि न बनो। लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़े ही है, इसलिए बाप कहते हैं यह सोचो मत। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारी क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। देखो बाबा ने क्या कह दिया, क्योंकि जो क्रिएशन है उसके साथ भी तो कार्मिक अकाउंट है ना, तो वो पूरा भी कौन करेगा, खुद को ही करना होगा। लेकिन उसमें भी बाबा ने श्रीमती युक्ति बताई कि कितना करो, उसी में सारा समय संकल्प श्वास न लगा दो। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। छूटने की ही तो युक्ति शिव बाबा बता रहे हैं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, यह कहाँ की रीत है। ये भगवान से प्रीत की रीत तो है नहीं। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ करके ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भक्ति में तो अंधविश्वास में भी कितना करते हैं।
बच्चे वैसे ही समझ के नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें भगवान का दोष थोड़े है, वो तो हमारी बुद्धि वैसी है जो समझ में नहीं आ रहा, हमारी तकदीर वैसी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बाबा कहते उसे करो, अंधविश्वास ही समझ के करो, लेकिन करो, क्योंकि उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि फिर भगवान का स्वरूप चेंज होगा, उनका रूप बदलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। उनका राइट हैंड कौन है? धर्मराज। तो क्या कहा? अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत, क्योंकि अब पहचान लिया है, समझ गए हैं। और अगर अभी भी गफलत की तो बाबा कहते खैर नहीं है। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। जिसके संग रहेंगे उसी का रंग लगेगा। अगर धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो,
ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। ऐसे मत समझो, नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। छोटा नहीं बड़ा रूप, बड़ा नहीं छोटा रूप, कोई न कोई सूक्ष्म वायरस जो इस दृष्टि से चर्म चक्षुओं से दिख नहीं सकता। तो माया रावण के वायरस भी ऐसे ही हैं, गुप्त रीति से प्रवेश कर जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। सच्चा सतगुरु एक ही है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा समझा रहे हैं, कितनी महीन बातें हैं। कोई तो जैसे 10 गुना फायदा 10 गुना नुकसान। संगम युग पर एक अच्छे का पदम गुना, और एक गलती का उतना ही कर्म भोग सजा। तो यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। ये श्रीमत है। बाकी बाबा ने कहा मैं क्या करूँगा आपका तन मन धन लेकर, जो कुछ है वो हवाले कर ट्रस्टी बन संभालो, सफल करो और पाओ सफलता। नहीं तो निष्फल तो है ही, क्योंकि रहना तो है नहीं। तो क्यों ना भाग्य बना लिया जाए। अच्छा, दूसरी मुरली। दूसरी मुरली सुने मम्मा की। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। क्या करो? चढ़ती कला में जाना है तो अपनी जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। किनके हाथ में? जो सबकी जीवन नैया को पार लगाने वाला है। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? कुछ भक्तों के लिए बातें, कुछ बच्चों के लिए बातें। तो ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती?
आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अति इंद्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। यह एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है, सर्वस्व समर्पण। जब पहचान लिया, उनके बन गए, तो क्या होना चाहिए? सच्ची दिल से, अगर दिल से भगवान के बन गए, क्योंकि वो दिलाराम है, और दिमाग से चलने वाले तो क्या होगा? हार खा जाएंगे। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है, और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं। नहीं, यह तो अपने को ठगना है। भक्ति में भी गाते ही रहते ना, गाते ही रहते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और यहाँ भी अगर दिमाग से उनके बन गए, मानसिक रूप से अर्पण हो गए, यह है अपने को ठगना। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। ऐसे ही कहने से थोड़े होगा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तो जब भगवान प्रैक्टिकल में यहाँ आया हुआ है साकार सृष्टि में, तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावें। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। हाथ में हाथ दे। तब तो कहा कि नई सतयुगी दुनिया में सुखदायी संबंध होंगे, लेकिन अभी तो बाबा ने वैराग्य दिलाया है, क्योंकि ये दुख की दुनिया है। तो कहा उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करना है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है, क्योंकि हम सब शिष्य थोड़े हैं, हम सब तो बच्चे हैं, और बच्चे वर्षे के अधिकारी होते हैं। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। ज्ञान माना समझ, तो समझ से काम लेना पड़ेगा ना।
क्योंकि भावनात्मक बात और विवेकात्मक बात दोनों में फर्क है। लेकिन यहाँ भावना भी नहीं, यहाँ तो ठगने वाली बात है। तो मानसिक रूप से नहीं, सर्वस्व समर्पण। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, कोई तो दाग है। इसीलिए ऊंच नहीं चढ़ते। समझा? अच्छा। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितना स्पष्ट मम्मा ने समझाया। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, जैसे ध्रुव तारा। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास करो। इसलिए कहते अंतर्मुखी सदा सुखी। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। आज का स्लोगन, रावण की जायदाद
रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? अगर रावण की जरा भी प्रवेशता हुई, चाहे रॉयल रूप में चाहे विकराल रूप में, विकराल रूप में तो पता लग जाता है, लेकिन रॉयल रूप में माया का जो पेपर होता है उसका स्वरूप बड़ा लुभायमान करने वाला होता है और उसको ही बच्चे परख नहीं पाते हैं, तो मिक्स हो जाता है। और जहाँ मिक्सचरिटी हो गई वहाँ तो फिर क्या होगा? किसी भी चीज में अगर शुद्ध चीज में अशुद्धि आ गई तो उसकी वैल्यू खत्म। अमृत से भरा घड़ा अगर उसमें एक बूंद विष की चली जाए तो क्या वो अमृत रह जाएगा? वो भी तो पूरा जहर बन जाएगा ना। तो अगर मिलावट हुई, बनावट हुई, ठगी हुई, दिखावा हुआ, नकल हुई, तो उसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। क्योंकि भगवान को भोले बच्चे प्रिय हैं। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता, तुरंत निकल जाएगा। उसको अपने मन मंदिर में बिठाने के लिए मन बुद्धि कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। और अगर उसमें कहीं इन छोटी छोटी चीजों का समावेश है तो दिलाराम ठहर नहीं सकता। और फिर हम उसकी मदद का, उसके सहयोग का, उसकी पालना का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि रावण की प्रॉपर्टी ये विकार है और भगवान की प्रॉपर्टी अति शुद्ध, अति पवित्र, उनकी श्रीमत अति कल्याणकारी, आगे बढ़ाने वाली, सुख देने वाली, गायन योग्य, पूजन योग्य, वंदन योग्य है। तो मानसिक रूप से भगवान का बनना ये खुद को ठगना है। इसलिए कर्म हमारे ऐसे हों, संकल्प हमारे ऐसे हों, बोल हमारे ऐसे हों जो भगवान के दिल को जीत ले, भगवान दिल में बैठ जाए। दिलाराम बाबा सर्व संबंधों से हमारा है, तो जीवन के बंधन कट सकते हैं, जीवन बंध से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल
अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।